हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग गाइज। मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ। वैसे तो मैं 7 बजे के बाद ही उठता हूँ जब मेरे बच्चे तैयार हो जाते हैं। आज मेरी वाइफ़ की ज़्यादा तबीयत ख़राब है रात से, तो मेरी बेटी को आज स्कूल जाना था ज़रूर, तो मैं आज उसे स्कूल भेजूँगा। वाइफ़ को बुखार है मेरी, और ज़्यादा बुखार है, 103 बुखार है। तो मैं उठ गया हूँ आज। मैं वैसे मुझे कुछ करना आता नहीं है, सिर्फ एक चाय बनानी आती है। तो मैं अब अपने बच्चों को उठाऊँगा, उन्हें स्कूल भेजूँगा। आज बहुत तगड़ा टास्क है मेरे लिए, मैंने कभी ज़िंदगी में किया नहीं है ये सब, तो करके देखते हैं। एसी मैंने चला रखा है, वो बहुत कम पे 26 पे एसी चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और फिर पंखे का साउंड बहुत तेज़ आता है। मैं वीडियो में बोलता हूँ वीडियो बनाते वक्त। तो अभी मैं फ्रूट काट रहा हूँ वाइफ़ के लिए और बच्चों के लिए। बच्चों को टिफ़िन में पैक करके दूंगा और वाइफ़ को भी उठाऊंगा, तो पहले फ्रूट खिला के फिर दवाई खिलाऊंगा। फ्रूट कट गए गाइज। मैं पहले बेटी का टिफ़िन पैक करूँगा, क्योंकि बेटी मेरी पहले जाती है। तो कह रही है एप्पल काटो मत डैडी, मैं ऐसे ही खा लूँगी। तो एप्पल मैंने काटा नहीं, ऐसे रख दिया है। ये बब्बू गोसा है, ये आड़ू है। बेटा मेरा 8 बजे जाता है, बेटी मेरी 7:30 बजे जाती है। तो बेटी का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, और मैं उसका रख के गाइस बच्चे स्कूल चले गए हैं और वाइफ वॉशरूम गई है। अभी उससे चाय और दवाई दूंगा, चाय देने का दवाई दूंगा। इधर बिस्तर झाड़ दूँ यार, बहुत बड़ा टास्क होता है ये। हमें लगता है, मैं हर वक्त अपनी वाइफ से ये कहता रहता था कि तू दिन भर में करती क्या है, तू दिन भर में करती क्या है। और मैं तो अभी सुबह उठाऊँ, पहला ही दिन है मेरा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पे होगा। आप देखो मेरे घर की हालत, बच्चों ने क्या हाल कर रखा है, पूरा घर गंदा कर रखा है, सारी जगह कपड़े फेंक रखे हैं। और ये रोज़ का है, मेरा बेटा और बेटी दोनों ऐसे ही करते हैं, ये रोज़ का है। और तीसरा मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मगर आज समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। गाइस अब वाइफ को उठाऊंगा और उसको नाश्ता कराऊंगा। नाश्ता कराने का देखते हैं। देखो गाइस कितनी सारी दवाइयाँ रखी हैं। उठ जा, उठ, ये नाश्ता कर ले यार। वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे लोगों को पता तो चलना चाहिए कि वाइफ जब बीमार होती है तो पतियों को भी काम करना चाहिए। हम तो कह देते हैं दिन भर में करती क्या है, कुछ भी नहीं करती। तो गाइस आप देख सकते हो, उठा दिया है मैंने। ये ले फल खा ले, फिर दवाई ला रहा हूँ मैं। फल मुंह गंदा हो रहा है। अरे अभी ये तो खा ले, फिर चाय बना के दूंगा। चाय और बिस्कुट खा लिया। मुंह तो धो लूं मैं। अरे धुल गया मुंह, बाद में धो लियो, खा ले। बीमार आदमी को बीमार ही रहना चाहिए, मुंह धो के घूमना रोना जाना। वाइफ मेरी मुंह धोने गई है, तो मैं अब ज़रा दवाई देने की तैयारी करता हूँ। आज मेरा पूरा दिन इसी में जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं आज बाहर जा ही नहीं पाऊँगा घर से। मेरे यार दोस्त भी मेरा वेट कर रहे हैं, मगर मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे लगता है। तो खाओ यार, जल्दी खा, फिर मैं नाश्ता और लेके आऊँगा, तो फिर दवाई दूँगा। मुंह गंदा हो रहा है दवाई से। खा जल्दी खा, फिर मेरे को दवाई भी लेके आनी है तेरी। गाइस डॉक्टर ने बोला था 2 टाइम स्टीम लगाने के लिए, तो स्टीम लगा रहा हूँ मैं। जब गाइस हम बीमार होते हैं तो ये हमारे लिए करते हैं, तो हमें भी तो इनके लिए करना पड़ेगा। गाइस साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें कि 365 दिन काम करती हैं घर की औरतें, कोई छुट्टी नहीं होती है। तो एक दिन तो हम भी इनके लिए काम कर सकते हैं जब ये बीमार होती हैं। ये तो थोड़ी मेहनत करिए, जब जाके थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, इसलिए अब आपका फेस भी सही लग रहा होगा देखने में, नहीं तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 103 तो बुखार ही हो गया था। आज अभी इतने स्टीम लग गई तो मैं ब्रश कर लेता हूँ, फिर मैं नहा के पूजा करूँगा, फिर चाय बनाऊँगा, फिर चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर देखते हैं आगे और क्या क्या टास्क है तो मुझे करने होंगे, तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। गाइस मैं नहा लिया हूँ, थोड़ी सी पूजा करी जाए महादेव की, सफाई करके, और फिर पूजा करते हैं।
ओम नमः शिवाय। भैया इनसे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, महादेव से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो सब अपने महादेव की पूजा करें और अपने देवी देवताओं की पूजा करें, यही आपका भला करेंगे और यही आपके सारे काम बनाएंगे। हर हर महादेव। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यही द्वार का गंगा जल है और अपने घर में गंगा जल रोज छिड़कना चाहिए। अगर आप लोग रोज पूजा करते हो तो रोज गंगा जल घर में, मंदिर में, सब जगह छिड़कना चाहिए। शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। गाइस जैसे कि आपने देखा मैं नहा चुका हूँ, पूजा भी हो गई है। तो रोज़ सुबह का हमारा नियम है कि नहा धो के पूजा करने के बाद हम अपने घर में भजन चलाते हैं। अब भजन सुनने के बाद फिर हम आगे का काम करेंगे, जो भी हमें करना होगा, काम, खाना, नाश्ता पानी जो भी हम करते हैं, फिर भजन सुनते सुनते करते हैं। गाइस आप लोग सोच रहे होगे ना मेरा घर बहुत छोटा है। नहीं गाइस, घर तो मेरा बहुत बड़ा है, कई कमरे बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बाथरूम बने हुए हैं, मगर मैं रहता इसमें ही हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मजाक कर रहा हूँ यार, अगर होता तो मैं यहाँ रहता क्या। भाई घर होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, अपना होना चाहिए। बेचारे वो लोग भी जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनसे पूछो कि कभी कहीं सोना पड़ता है। कम से छत तो है ना, टूटी फूटी जैसी भी अपने घर में सोते तो है ना, कोई हमें उठाने तो नहीं। तो इसलिए हम तो महादेव का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम अपने घर में तो हैं कम से कम। गाइस मैंने देखिए चाय चढ़ा दी है और मैं ब्रेड सेक रहा हूँ। हम ब्रेड खाएंगे क्योंकि मुझे ये इतना ही आता है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है। या फिर मैं आमलेट बना लेता हूँ अपने लिए। और तो इस काम में भी मैं कई बार हाथ जलेगा मेरा, तब जाके सब बनेगा। गाइस ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है, तो हम खिचड़ी बनाएंगे मूंग की दाल की। वाइफ कह रही है मैं बता दूँगी कैसे बनेगी, बनाते रहना। और चटनी पीसेंगे हरी, टमाटर वमाटर डाल के हरी चटनी पीसेंगे बढ़िया सी करके, और यही खाएंगे आज। ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, आता नहीं है ना, मगर आज सबक मिल गया कि सीखना चाहिए। तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा आने वाले टाइम में, अगर कभी ज़्यादा दिन बीमार हो गए, कोई भगवान ना करे तो फिर खाएंगे कैसे। मुझे ये भी नहीं पता है कि चटनी में नमक डलता है और कितना डलता है, तो मैं वाइफ से पूछ के आया, उन्होंने कहा आधा चम्मच डाल दो। काला नमक है, चटनी बढ़िया है। एक ही बार में पी लेगा, रुक जा, थोड़ी आराम से पी ले। अब मैं बेटे को स्कूल से ले आया हूँ, अब दूसरी ड्यूटी मेरी बेटी को लाने की है। अब जाऊँगा उसे लेके आऊँगा। हाय करो, हाय, खड़े हो। बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। स्कूल तो जाना पड़ता है भाई, सुबह सुबह स्कूल नहीं जाओगे फिर क्या काम चलेगा। नलके मेरे अंदर। गाइस मैं ये डाल रहा हूँ। मामा लंच टाइम हो चुका है, अब खिचड़ी बना रहा हूँ मैं, देखो कैसी बनती है, कैसे नहीं। पानी बहुत है। आ रही है यार। गाइस अब मैं खिचड़ी डाल रहा हूँ। पानी कितना पानी कि क्या हो बनेगा क्या नहीं बनेगा, कुछ के बाद। गाइस सीटियाँ आ चुकी हैं, देखते हैं मैं आज कामयाब होता हूँ या नहीं होता हूँ।
वाइफ ने कहा गैस बंद कर दिया मैंने गैस बंद। देखते हैं क्या बनता है, थोड़ी देर में खोलेंगे। फाइनली मेरी दूसरी रोटी भी खत्म हो गई है, मेरी बेटी स्कूल से आ गई है। अब हाफ डे की ड्यूटी खत्म हो गई। अब देखते हैं लंच के बाद क्या होगा। थक गया हूँ आज बहुत। चलो तो गाइस अभी खिचड़ी बन रही है, इतने हम सैलेड काट लेते हैं थोड़ा सा। तो खिचड़ी के साथ तो खीरा होना चाहिए ना। ये तो मुझे आता है, मैं कर लेता हूँ, ये वाला काम तो मुझे आता है। गाइस देखते हैं क्या भुकाल होता है, बनती है या नहीं बनती है। खिचड़ी की शक्ल तो अच्छी लग रही है देखने में। पहले मैं अपनी मम्मी को लेके आता हूँ, फिर अपने लिए उतारूँगा। गाइस ये अपनी मम्मी के लिए चटनी ले आ रहा हूँ और ये खीरा है मम्मी के लिए। अब आप कहोगे ये खीरा ऐसा क्यों है यार, मेरी मम्मी की ना थोड़े दांत नहीं है, तो मगर मेरी मम्मी को इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं है यार। हाँ ये बात बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी से चम्मच से खाती है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। मम्मी ले खाना नीचे देखो खीरे की प्लेट। मैं कह रही चाउमीन ला दे उसे। मैंने बनाई है, बताइए। गाइस खाना तैयार हो गया है। एक खिचड़ी है और ये कल की बैगन की सब्जी है, बैगन आलू की। और रोटी मुझे बनानी आती नहीं थी तो मैं ब्रेड ले आया था, ब्रेड से खाएंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी खाना चाहिए ना। और बाकी आप देख लो ये सब खाना वगैरह। ये मेरा बेटा बताएगा क्या क्या है बाबू खाने के लिए, बताओ। और क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, और आप कौन हो। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मेहनत जो की थी वो रंग लाई है। मेरी वाइफ चाय बना के लिए आई है मेरे लिए और वो बोल रही है कि तबीयत मेरी ठीक है। तो मैंने बोला उसको तबीयत ठीक है अब। हाँ। तो गाइस हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं इस चाय पे, क्योंकि अब मेरी छुट्टी हो गई है तो अब मेरे को कोई काम नहीं करना है। अब मैं घूम फिर सकता हूँ गाइस। मगर मज़ा बड़ा आया, मगर थकान ज़्यादा हो गई। मैंने जितना काम किया इतने ज़िंदगी में कभी नहीं किया है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार, काम से भी ज़्यादा। थैंक यू।